तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से चीज़ों को भी आप सीख रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले भैया फ्रोजन सेट क्या होता है और कब हम इसे यूज़ करते हैं, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू के टर्म में अगर हम देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहाँ पर आपको मिलाते हैं फ्रोजन सेट्स के बारे में कि भाई क्या है ये और क्यों इतना खास है। तो चलिए देखिए, आपके इसके नाम में क्या हुआ है, ये अगर हमारा नॉर्मल सेट था ये, अब इसका नाम क्या हो गया है, फ्रोजन सेट। तो भैया कुछ तो यहाँ पर अलग हुआ होगा, है ना। तो अलग क्या हुआ, अलग बस ये वर्ड नया आया तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं आई होगी। हाँ, वो प्रॉपर्टी क्या है, ये कि भाई जो हमारा फ्रोजन सेट होता है वो कैसा होता है, हमारा इम्यूटेबल। वो कैसा होगा, तेजी से बोलना आपको, इम्यूटेबल। और जो नॉर्मल सेट होता है वो कैसा होता है, म्यूटेबल। तो आप कहेंगे मतलब सेट दोनों तरीके के होते हैं। हाँ, तो अगर आपको कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर सेट हमारा इम्यूटेबल होना चाहिए, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है जहां पर सेट हमारा म्यूटेबल होना चाहिए, तो दो तरीके के सेट आपके लिए बना दिए गए। अब किसे कहाँ कैसे यूज करना है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, इसीलिए हम लोग ये क्लासेस वगैरह कर रहे हैं, है ना। चलो, तो अब दिखाते हैं आपको कैसे। पहले तो इसे देख लेते हैं कि भाई बनाते कैसे हैं। ठीक है, पहले बनाना सीखते हैं, फिर इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि भाई फ्रोजन वाला सच में इम्यूटेबल है या नहीं है। तो ले चलते हैं आपको थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर हमारे सेल्स के अंदर हम एक नॉर्मल सा, एक बढ़िया सा, सिंपल सा एक सेट बना लेते हैं। लाइक इस तरीके से कुछ हमारा सेट है ये, और इस सेट के अंदर हमने कुछ वैल्यू डाल दी, 1 2 3। ये लो, पड़ गई क्या, क्या दिक्कत हो गई यहाँ, इनवैलिड। set 1 2 3, I think everything is fine. I restart the cursor. ओ सॉरी, मैं दोनों चीजें एक ही साथ लगा रहा हूँ, बस जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, आप आ जाओ इस साइड, तो यहाँ पे लगा देते हैं ये, ठीक है। सॉरी, ओके। क्या हो रहा है, देखिए हम यहाँ पर एक सेट बना लेते हैं आपको, ये ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक सेट बनाया। देखिए गलती क्या होती, पहले तो सेट बनाने के जो हमारे तरीके होते हैं, पहले तो क्या आप डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, इसमें आप कैसी वैल्यू डालो सब कुछ चलेगा। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, जब भी आप इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे तो आपको लिस्ट के अंदर चीज़ों को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिस्ट के अंदर वैल्यू डाल दी। लिस्ट नहीं है, मतलब एक वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं। आप एक स्ट्रिंग डालो चलेगा, एक लिस्ट डालो, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू डालो चलेगा। इस तरीके से हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक नॉर्मल सा सिंपल सा सेट, ठीक है। बट अगर हम इसमें कुछ करना चाहते हैं, लाइक नॉर्मल सेट है, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट, और यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड। ऐड के अंदर हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हमने 78 ऐड करना था, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एरर आई क्या, नहीं आई। और नीचे आके हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, तुम्हारा हुआ क्या, 1 2 3, उसके बाद वैल्यू आ गई है 87। तो इसने वैल्यू को ऐड कर ली। क्यों, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल सेट है। कौन सा सेट है ये कौन सा सेट बोलेंगे हम इसे, म्यूटेबल वाला। कौन सा है ये, म्यूटेबल वाला, जिसे हम नॉर्मल दुनिया का नॉर्मल बोलते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं S1, और S1 के लिए हम सेम तरीका यूज करने वाले हैं, कैसे, सेट। ठीक है, इसे बनाने के लिए हम इसी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं और इसके अंदर हम वैल्यूज को इस तरीके से पास कर दिया। लेट्स सपोज हमने डाला 1 2 3 4 5, जो भी वैल्यू डालनी थी हमने डाल दी है। और लाइक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। बट जहां पर हमने यहाँ पर सेट लिखा था ना, अब यहीं पे हम थोड़ी सी कलाकारी कर लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल होता है सेट लिखते हैं, और अगर हमें फ्रोजन बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, FROZEN, ठीक है। फ्रोजन सेट हम लिख देते हैं। अब ये बन जाएगा हमारा कैसा, फ्रोजन सेट। तो इसका मतलब क्या है, ये इम्यूटेबल होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे इम्यूटेबल है कि नहीं, तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, तो अगर नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या हो गया, हाँ भैया ये हमारा इम्यूटेबल तो है, पक्की बात है ना। इसी तरीके से पता चलेगा, हाँ पता चल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लाइक S1 डॉट ऐड। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर लेट्स सपोज 78 ही फिर से ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड फंक्शन को, रिमूव फंक्शन को, पॉप को, क्लियर को, इन फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसकी कैटेगरी क्या होती है, इम्यूटेबल। आपको इतना समझ में आ गया, इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। तो दो चीजें आपको आई होंगी। पहले चीज तो ये पता चलेगा कि ये हमारे इम्यूटेबल होते हैं, इसमें हम इन फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज एक और आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि इसे बनाते कैसे हैं। चलिए बनाने के लिए हमने क्या करना है, एक बार फिर से बताते हैं आपको। जहां पर आप सेट लिख रहे थे वहां पर आप क्या लिखेंगे, प्रो, क्या लिखेंगे आप, फ्रोजन सेट, ठीक है। इसके बाद आप चीजों को यहाँ पर डाल देंगे। लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पर कोई स्ट्रिंग डालनी होती लाइक प्रिंस, तो ये भी हमारा बन जाता क्या, हाँ चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे स्टोर करा लिया है S2,
वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर जाके अगर हम S2 के अंदर करने की कोशिश करते हैं क्या, ऐड कुछ भी ऐड कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर, और यहाँ पर हमने वैल्यू ऐड की है लाइक एक और स्ट्रिंग ही डाल रहे हैं, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है, क्यों, सेम ही एरर है। बनाते कैसे हैं, फ्रोजन सेट कीवर्ड का यूज करेंगे, हम बोलेंगे फ्रोजन सेट हमारा कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, उसके अंदर अगर आप नॉर्मल बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट ऐड वहां पर चीजों को आप नहीं कर सकते हो। अगर आप इसे देखोगे तो हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया सा आपका दिख रहा होगा, यहाँ पर सेट आपका बन चुका है, फ्रोजन सेट बन चुका है। स्ट्रिंग से बनाना चाहो स्ट्रिंग से बनाओ, लिस्ट से बनाना चाहो आप लिस्ट से बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बनाना देख लिया, बस बनाने के लिए इतना ही करना होता, हाँ इतना ही करना होता, और कुछ आपको कुछ खास या अलग करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया, अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही होती है कि भाई साहब ये हमारा कैसा होगा, इम्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल का मतलब क्या, इसमें आप वैल्यूज को एक बार जो रख दिया आपने, अब आप पूरी जिंदगी में उसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप सोच लो कि भाई एक बार वैल्यू जो आपने फिक्स कर दी है बस वही रहने वाली है, वो वैल्यू चेंज आपके लिए यहाँ पर नहीं होने वाली, पहली चीज। दूसरी क्या है, ये हमारी हैशेबल होती है, ठीक है। हैशेबल क्यों होती है, बिकॉज दे आर इम्यूटेबल, क्या है, बिकॉज दे आर इम्यूटेबल। अ फ्रोजन सेट कैन बी यूज्ड एज अ की इन अ डिक्शनरी एज अ एलिमेंट, ठीक है। ये मैं बताने वाला हूँ इसका यूज केस क्या होता है, कि अगर वैल्यू हमारी इम्यूटेबल बन चुकी हैं तो हम उसे की के, जो डिक्शनरी की की होती है ना, उसमें उसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें सेट्स को यूज करना होता है डिक्शनरी की के लिए, वहां पर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फ्रोजन सेट्स, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं अनऑर्डर होते हैं ये हमारे, मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहेगा, भले या इम्यूटेबल हो गए लेकिन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब जो पहले रहता है सेट्स में ऑर्डर तो वही रहेगा। अब यूनिक वैल्यू करते हैं, तो इन दोनों को भी एक बार जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखेंगे अगर हम यहाँ पर, अगर एक नॉर्मल सा सेट हमने बनाया है ये वाला, ठीक है, इसको आप S1 को लेते हैं यहाँ पर, ये हम एक काम करने वाली कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, कुछ और एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 45 65 6 जो भी है वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक है, ये इतनी वैल्यूज आ गई। तो यहाँ मैं आपको दो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये नीचे वाला ऑपरेशन अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ, आई बिलीव आपको ये समझ में आ चुका है। अब S1 को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं क्या, क्या देख पा रहे हैं, पहले तो फ्रोजन सेट है यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इसका जो ऑर्डर था, हमने यहाँ पर 4 कहाँ लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो ऑर्डर ही इसका चेंज हो गया। तो जो चीज़ थी ये हमारा अनऑर्डर ही रहता है, मतलब जैसा हमारा नॉर्मल सेट अनऑर्डर रहता है तो फ्रोजन सेट भी अनऑर्डर रहता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे सबका ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है, सबका ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो चुका है। एक चीज़ और आपने देखी होगी क्या, कि ये 5 है मैंने 2 बार लिखा था, ठीक है, 5 मैंने 2 बार लिखा था यहाँ पर, बट यहाँ पर कितनी बार लिखा है, एक ही बार। मतलब वैल्यू भी ये यूनिक वैल्यूज को ही कंटेन करता है, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो जाएंगी फ्रोजन सेट के अंदर, नहीं नहीं, ठीक है, यूनिक वैल्यू को ही रखेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ऑर्डर भी इसका कैसा रहता है, अनऑर्डर, अनऑर्डर रहता है। बस एक ही चीज चेंज होती है, वो क्या है, हमारी इम्यूटेबिलिटी, कि ये सिर्फ अब इम्यूटेबल बन सकता है। समझ में आ गया, इसमें आप वैल्यूज को वहां पर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इतना हमने सीख लिया, और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे जो भी ऑपरेशंस करने होते हैं, लाइक हमने पढ़े थे ना, इंटरसेक्शन, यूनियन, तो क्या इसमें यूज कर सकते हैं कि नहीं, चलो दिखाते हैं, आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर दो फ्रोजन सेट्स हम लोग बना लेते हैं, और उनके बीच पे लाइक हमारे पास एक तो एस है, एस है, हाँ है, और S1 है एक, ये सेट आई थिंक ये है S2, ठीक है, हाँ S1 और S2 हमारे पास दो फ्रोजन सेट हैं। अब इनके ऊपर हम अपना वो फ्रोजन सेट दोनों देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर फ्रोजन सेट नहीं लिखा था, बट यहाँ पर आपको फ्रोजन सेट लिखा हुआ दिख गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इनके ऊपर ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, लाइक S1 डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसके किसके ऊपर करना है, S2 के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा क्या हुआ, इंटरसेक्शन हो गया क्या, हाँ, क्यों, कॉमन एलिमेंट नहीं था इसलिए कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिली, बट इंटरसेक्शन ऑपरेशन यहाँ पर हो चुका है। तो इंटरसेक्शन करना आपको, यूनियन करना आपको, डिफरेंसेस करने, वो सारी चीजें आप यहाँ पर बेफिक्र होकर कर सकते हो फ्रोजन सेट के ऊपर भी। लाइक आपको यहाँ पर यूनियन करना है तो आप यूनियन को भी यूज कर सकते हो, आप जैसे करेंगे तो सारे एलिमेंट्स आपके देखे नंबर, और इसके बाद जो हमारे नाम के लेटर्स हैं वो दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, मतलब हम इन पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल आप ऑपरेशंस यहाँ पर कर सकते हैं। क्या हम इसको, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था इसके यूज केसेस के अंदर, कि आपको यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएंगे कि भाई आप इसको डिक्शनरीज के लिए की बना सकते हो, क्या ये बना सकते हैं हम, डिक्शनरी ये बनानी है उसके अंदर हम कीज के फॉर्म में इन्हें बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रहे हैं, लाइक माई, ठीक, एक हमने डिक्शनरी का नाम रख लिया। अब यहाँ पर डिक्शनरी हम बना रहे हैं अब इस डिक्शनरी का जो कीज रहेंगी वो हमारे एक फ्रोजन सेट रहेगा, ठीक। तो हमने क्या बना लिया यहाँ पर S1 जो हमारी की थी, और इसी S1 के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा ली, लाइक हमारा फर्स्ट, ठीक है, मतलब इसके अंदर वैल्यू ये है,
और इसी तरीके से हम कॉमा देते हैं और S2 हो गया। ये कि हमारी सेकंड फ्रोजन सेट था, उसके अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है सेकंड। ठीक है, 2 वैल्यूज हमने डाल दिए। ये क्या है, हमारी डिक्शनरी। चलो आपको डाउट हो कि कहीं ये सेट तो नहीं है, तो आप यहाँ पर टाइप चेक कर लो किसका, माई डिक्ट का, तो आपको दिख जाएगा ये हमारी डिक्शनरी है। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो कि भाई ये सही है कि नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं, इसकी वैल्यूज को निकालते हैं, राइट, सही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम काम कर लेते हैं। लाइक माई डिक्ट की डिक्शनरी से किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, लाइक अगर हमने यहाँ पर डाला S1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो दिख जाएंगी। तो देखिए इस की के अंदर हमारी वैल्यू क्या स्टोर थी, ये, तो वो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसे हम क्या बना सकते हैं, जो हमारा डिक्शनरी होता है फ्रोजन सेट, उसे हम कीज की जो वैल्यूज हैं, वो सॉरी डिक्शनरी की जो कीज होती हैं उन्हें बना सकता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है की बनने के लिए वही एलिजिबल हैं जो इम्यूटेबल होते हैं। तो हमारे जो फ्रोजन सेट हैं वो इम्यूटेबल बन चुके हैं, तो उन्हें हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। या आपको ऐसे कोई भी चीज़ स्टोर कराना है, लाइक सपोज आपको ऐसा कुछ करना है जो कभी चेंज नहीं होता, आपको ऐसा कुछ करना है कि जो डेज हैं हमारे, वीक के डेज होते हैं, वो तो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें स्टोर कराना है या मंथ के नियम है उनको स्टोर कराना है, तो आप बेफिक्र होकर इस तरीके से चीज़ों को स्टोर करा सकते हैं जो हमेशा सेम रहने वाली हैं। उनको आप कहाँ स्टोर करा देंगे, फ्रोजन सेट में। तो ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, लाइक अगर हम यहाँ पर देखते हैं और इससे हम लाइक ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है, कि डेज ऑफ वीक है, फिक्स्ड डेटा कलेक्शन अगर आपको बनाना है तो हम इसे यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं और ये बन जाएगा हमारा क्या, डेज। फ्रोजन सेट बना जिसके अंदर सारे डेज हैं जो कभी चेंज नहीं होने। ठीक, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप फ्रोजन सेट का यूज़ करोगे, कि डिक्शनरी के अंदर कीज़ बनाने के लिए आप इसका यूज़ करोगे। और भी मैंने यहाँ पर 1-2 यूज़ केसेस लिखे हैं, वो आपको जाके खुद ही देखने हैं, और ताकि थोड़ा आप भी एक्सप्लोर कर लो, ठीक है? तो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की मेन एक यही होती है कि भैया ये इम्यूटेबल होते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी इसकी हमारी जो नॉर्मल सेट होता है उसके साथ सेम रहती हैं। तो बस इतना ही था फ्रोजन सेट के बारे में जानने के लिए, इतना ही आपको जानने की ज़रूरत भी है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सारी प्रॉपर्टीज़ से लेकर सारा कुछ आपको आ चुका होगा। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ एक चेंज रहता है और इसका यूज़ अलग-अलग हो जाता है, वहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में इससे पूछा जाता है चीज़ें, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।